हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 का सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप क्या है, उसकी ऑक्यूरेंस क्या है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, यानी कार्बन जो है वो बॉन्ड किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा हमारा सेकंड फोकस होगा इसी कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पर कि कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम ये जानते हैं, पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि कार्बन 6 नंबर पर होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास दोनों ही टेंडेंसी होती है कार्बन के पास कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और लूज करके वो फॉर्म करेगा C4+ कैटायन। ठीक है, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है, तो गेन करने पर उसके ऊपर बनेगा 4- एंड दैट इज एनायन। तो दोनों टेंडेंसी कार्बन के पास होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड ही कार्बन बना सकता है क्योंकि वो लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, द bonds which are formed by the bonds which are formed by sharing of electrons between two atoms called as कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में क्या होता। जैसे कोई एलिमेंट ए है और उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसी के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी है हमारे पास जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी इनकी जो शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नोबल गैसीय कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव कर लें। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ओवरलैपिंग से 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों अपना अपना शेयर कर लेंगे, जिससे कि दोनों के गोले में, यानी दोनों के एटम में, दोनों की शेयरिंग में एक एक दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये A2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी दूसरे की वैलेंसी की साझेदारी से बनाया हुआ बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंसी का यूज होता है इसमें। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए आप, सिंगल का मतलब होता है एक, यानी ऐसे बॉन्ड जो केवल 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। 1 पेयर का मतलब जैसे इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया, दोनों की शेयरिंग हुई तो ये 1 पेयर बन गया। तो ये जो 1 पेयर बना है, 1 पेयर की शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में क्या आएगा, द bonds which are formed by 1 pair of electrons between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से
बने हुए बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। बिटवीन टू एटम्स होल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा। जैसे कि हम यहां पर फॉर्मेशन करते हैं H2 के मॉलिक्यूल की, H2, तो H2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। कैसे? हाइड्रोजन का एटम है ये, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही शेल होती है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा दूसरा भी अगर हम हाइड्रोजन ले लेंगे, क्योंकि हम दोनों हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो दोनों हमें हाइड्रोजन ही लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए इसका हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एटम का इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्डिंग में आ जाएंगे तो ये ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया दोनों के थोड़े थोड़े हिस्से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो ये वन पेयर हुआ। तो वन पेयर में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और इसको हम कहेंगे H2 का मॉलिक्यूल, है ना। ये H2 का मॉलिक्यूल होगा जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। इसके अलावा ये तो आपने जैसे कि लिख लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि कुछ और एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो कुछ और एग्जांपल में जैसे कि आप यहां पर एक Cl2 का मॉलिक्यूल देखिए, यानी क्लोरीन, इसमें भी 2 क्लोरीन है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे क्लोरीन में भी सेम ही होंगे। तो दोनों क्लोरीन को अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो 17 नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,7। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है, यहाँ 8 करने के लिए ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो ये आपको इस तरीके से नजर आएंगे, ऐसे करके। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से नजर आएंगे आपको। एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां रखे, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना पेयर में यूज किया, और इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड में यूज किया, और बाकी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ही रखे। तो अब आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एटम्स में, सर्कुलर एटम्स में, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का बन गया, और इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें इस तरफ का इलेक्ट्रॉन इसका है, इस तरफ का इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, तो ये बॉन्डेड फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था, H2 भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था। तो ये आई होप ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसमें सेकंड टाइप जो आएगा, ये आपने लिख लिया होगा, मिटा दे इसको। चलिए, तो सेकंड वाले में हम देखेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड में आ जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए जरा ध्यान से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बस थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, तो यहां 1 पेयर बना। तो यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की, एक एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय 2 pairs of electrons between 2 atoms called double covalent bond। इसके अलावा इसमें सिंगल वाले में मैं आपको बताऊं, HClVC का एग्जाम्पल है, NH3VC का ये एग्जाम्पल है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं NH3 में भी। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं,
टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दो एटम्स के बीच में, तो उसको कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास होता है O2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, तो इसमें दो ऑक्सीजन है, एक एटम ये हो गया ऑक्सीजन का, इसके साथ दूसरा एटम जो है जुड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2,6, तो 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए। तो ये यहां पर इस तरीके से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शो होते हैं इसके, ऐसे इसके भी होंगे, ठीक है। तो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनकी शेयरिंग वही पिछले वाले की तरह कैसे होगी, ओवरलैपिंग से होगी। तो एक ऑक्सीजन यहां, एक बाहर की ओर, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो दोनों यहां पर थे इस साइड थे, ये दोनों यहां आ जाएंगे। अब देखिए पहले वाले में 2 थे, इस वाले में 4 हो गए, तो 2 पेयर हो गए। तो 2 पेयर में कैसे बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा, तब जाके डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसको बॉन्डेड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा हमारे पास C2H4, ये भी एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ये हो गई। अब क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए अब कार्बन के 2 बॉन्ड तो यही बन गए इसी में, तो बाकी 4 हाइड्रोजन कैसे लगेंगे। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ में, एक यहां शेयर कर देगा, एक यहां शेयर कर देगा, और एक यहां शेयर कर देगा। तो ये इस तरीके से C2H4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए C2H4 की, तो एक ये रहा कार्बन का एटम, एक दूसरा कार्बन का ये एटम रहा, यहां कार्बन बनाएंगे, यहां कार्बन बनाएंगे। इसमें तो आपको इलेक्ट्रॉन लेने हैं इस तरीके से, डबल हो गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का बनाएंगे, एक हाइड्रोजन का, और इस तरीके से छोटा सा एक गोला खींचेंगे, यहां हाइड्रोजन लिखेंगे, एक जुड़ गया। ऐसे ही यहां और ऐसे एक यहां बनाएंगे, ऐसे करके ये भी H, इस तरीके से एक यहां बनाएंगे, ये यहां पर डॉट, यहां पर क्रॉस, और ये H, और यहां पर इस तरीके से बनाएंगे ऐसे करके, ये हो गया C2H4। इसकी बॉन्डेड फॉर्म बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बनेगी। तो ये डबल बॉन्डेड फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ एग्जांपल डबल कोवेलेंट बॉन्ड के हैं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं हम, तो लिख लिया होगा आपने, चलिए मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं डेफिनेशन समेत, एग्जाम्पल समेत। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के। मेन बात यह है कि कार्बन जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, दूसरे टाइप का बॉन्ड नहीं होता जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं 9th में। तो 3rd नंबर आता है यहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। बस पिछले वाली डेफिनेशन में आप जहां पर आपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, वहां पर आप 3 पेयर कर दीजिए। तो इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड होंगे इसमें। पिछले वाली डेफिनेशन में 2 पेयर की जगह आप 3 पेयर कर लीजिए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास जैसे नाइट्रोजन होती है, तो N2 का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा। तो नाइट्रोजन में एक एटम जो होता है नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, और ऐसे ही दूसरे एटम में भी पाए जाएंगे। जब ये नाइट्रोजन का है और ये भी नाइट्रोजन है तो ये भी सेम ही होगा, इसी तरीके से स्ट्रक्चर होगी इसकी भी। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे, ये लीजिए इसको नीचे कर देता हूं मैं, तो ओवरलैपिंग होगी तो जरूर, तो यहाँ नाइट्रोजन, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये भाग नहीं लेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 3 ये 1 2
3, ये तो इसके इसके हो गए 1 2 और 3, ये इस वाले के हो गए। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको बॉन्डेड फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो ये N2 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो आपके सामने ऊपर बन रहा। तो ये इस तरीके से, इसके अलावा इसमें C2H2 ये भी एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। कैसे? कार्बन देखिए, एक कार्बन यहां, एक यहां, तो कार्बन के साथ यहां तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये देखिए कार्बन के ये ट्रिपल बॉन्ड शेयर हो गए। अब 3 बॉन्ड तो कार्बन के ही पूरे हो गए, तो ये 2 हाइड्रोजन लगने हैं, तो आप एक हाइड्रोजन को यहां लगा दीजिए साइड में, ये लीजिए, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का, ये हो गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ और ये हाइड्रोजन का हो जाएगा और ऐसे जुड़ जाएगा, बाहर हाइड्रोजन लिख दीजिए C2H2। इसकी बॉन्डेड फॉर्म कैसे बनेगी? वही पहले वाले के जैसा, यहां पर H लग जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, फिर C आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर H, ये बॉन्डेड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आई होप आपने ये अच्छे से वीडियो में समझ लिया होगा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से ही जो है किसी भी दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कितने टाइप होते हैं? 3 होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।